कभी कभी जब हम किसी इंसान को नहीं जानते तो उसको लेकर हमारे दिल में कई इधर उधर के सवाल आते हैं। राजनंदिनी के बारे में तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है बेटा। बहुत अच्छी थी, सब कुछ प्यार से संभालती थी। नहीं करना मेरे को होमवर्क, मूड नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा बता, कहानी सुननी है? हाँ। किसी से भी गलती हो जाए कभी गुस्सा नहीं करती थी। ये क्या है भीम? मैंने कितनी बार कहा है कि सफेद कपड़ों को वॉशिंग मशीन में अलग धोया करो। ये देखो राजनंदिनी के ये कुर्ते पे देखो कैसे पिंक कलर लग गया। कोई बात नहीं भीम काका, मेरे पास एक और पिंक ड्रेस हो गई। देखो ना माँ, अच्छी तो लग रही है। उसे कभी किसी से भी जलन नहीं होती थी। वाओ मम्मी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय। माँ आपको पता है मेरी फ्रेंड पम्मी ने टॉप किया, उसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और तुम्हें कितने मिले? मुझे ठीक ठाक मिले। कोई बात नहीं, अभी बस आई एम जस्ट सो हैप्पी फॉर हर। सच्ची सच्ची राजनंदिनी जी बहुत अच्छी थी। तभी मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा, ऐसी लड़की किसी के भी बारे में द्वेष नहीं रख सकती थी। वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो जहाँ भी होगी तुम्हारे लिए भला ही सोच रही होगी बेटा। और तुम हो कि ये सब सोच रही हो। ये भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तुम खामखा डर रही हो। सही कह रही हो माँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मैं इतना क्यों डर गई। आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी विश्वास हो गया है कि राजनंदिनी जी कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती। इस घर में तुमने राजनंदिनी की जगह नहीं ली है, बल्कि तुमने यहाँ अपनी जगह बनाई है। देखो बेटा, ये बात घर में किसी को नहीं मालूम, सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि राजनंदिनी इस घर की बहू नहीं थी, इस घर की बेटी थी, मेरी बेटी थी। तो मुझसे बेहतर उसे कौन जान सकता है? इसलिए माँ मैं आपसे दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे इस तरीके से आपकी बेटी पर शक नहीं करना चाहिए था। सॉरी। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे राजनंदिनी मेरी बेटी थी, वैसे तुम भी मेरी बेटी हो अनु। बेटी? राजनंदिनी इस घर की बेटी है तो आर्य सर इस घर के दामाद हुए। लास्ट टाइम मुझे लगा था कि आर्य सर इस घर के सगे बेटे नहीं है तो एटलीस्ट सौतेले बेटे हैं, पर आर्य सर तो इस घर के दामाद निकले। यश, मैं तुम्हारे बाल बनाऊं? है? सच्ची? ओके। बैठो। अगर तुम बाल बनाओगी तो मैं तो और भी अच्छा लगूंगा। मैंने तो बस एक छोटा सा दांव खेला था और किस्मत ने मेरे हाथ में पूरी बाजी थमा दी। यश, वर्धन परिवार के बड़े बेटे से शादी करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। थैंक यू। मीरा, तुम कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे से काम की तुमने मेरी। मैं ना ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ, कि उसके बाद हम साथ में ऑफिस चलेंगे, कितना मजा आएगा। ओके। ऑरेंज जूस में पीना है ना? कांग्रेचुलेशन मीरा, तुमने सिर्फ यश से शादी नहीं की है, तुमने वर्धन परिवार के सबसे बड़े बेटे से शादी की है। और यश की वाइफ होने का मतलब है कि इस घर की सबसे बड़ी बहू अनु नहीं, मीरा वर्धन। बस एक बार अनु हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए, फिर इस घर की हर चाबी, हर फैसला और हर ताकत सिर्फ मेरे हाथ में होगी। मीरा, ये तुम खुद से क्या बात कर रही हो? अब कुछ नहीं। कुछ नहीं? Are you sure? कुछ हुआ है? तुम कुछ सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, वो कल रात
मानसी को ये सच नहीं पता चलना चाहिए। क्या हुआ कल रात? कल रात को अनु बहुत ज्यादा डर गई थी और वो डर की वजह से माँ के कमरे में चली गई। लेकिन हमें हमारा गेम ये कंटिन्यू रखना है। मैं तुम्हें नेक्स्ट मूव बताती हूँ। बाय सर। सर ने इतनी जल्दीबाजी में फोन काट दिया, मैं बात ही नहीं कर पाई उनसे कल रात के बारे में। कोई बात नहीं, अब उनके आने के बाद ही बात कर लूंगी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं राजनंदिनी बोल रही हूँ। राजनंदिनी जी? हाँ, राजनंदिनी। क्यों? डर गई क्या? अभी तो खेल शुरू हुआ है अनु। आज रात को तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है, तैयार रहना।